नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन 9 विधेयक पारित किए गए हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि 9 विधेयक कौन कौन से पारित किए गए। हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024, हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा शौका सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 4 जिलों में हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 80 ODR सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी प्रदान की है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं में 4 जिलों को शामिल किया गया है। हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 63 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 80 ODR का सुधार कार्य शामिल है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन से जिले की कितनी ODR सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले को दी है करोड़ों की सौगात। गांव पायल से चारचौन तक 2.05 किलोमीटर तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। गांव पायल से चारनौन तक की सड़क पर आएगी 97.03 लाख रुपए की लागत। गांव गंगवा से आर्यनगर तक 2.82 करोड़ रुपए की लागत से 4.950 किलोमीटर का कार्य होगा। शाहपुर से किरतान की 6.50 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.29 करोड़ रुपए की लागत से होगा चौड़ीकरण। गांव भिवानी रोहिला रोड सुंडावास से शमशान घाट सड़क की होगी मरम्मत। मुख्यमंत्री ने मरम्मत के लिए 87.95 लाख की अनुमानित दी है। हिसार खनक से गांव मंगाली तक और मंगाली बाईपास सड़क का होगा सुदृढ़ीकरण। सड़क के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1 करोड़ 46 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने जिला पानीपत की सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। सीएम ने गांव बबैल से लेकर मोहाली तक 1.580 किलोमीटर सड़क के लिए 1.03 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए खर्च किए जाएंगे 1.29 करोड़ रुपए। गांव बराना से राना माजरा तक 5.150 किलोमीटर की सड़क के लिए 3.64 करोड़ रुपए की मंजूरी।
गांव बिंझौला से महराणा तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1.07 करोड़ रुपए। पिहोवा की 47.95 किलोमीटर 37 ODR सड़कों का 19.60 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा सुधार। गांव बिलौजपुर से उरनाई तक 1.55 करोड़ रुपए से 2.140 किलोमीटर की सड़क का किया जाएगा सुधारीकरण। सीएम ने रामगढ़ रोहन से हरिजन बस्ती वाया पहाड़पुर माइनर की 84 लाख की मंजूरी दी। गांव रामगढ़ से बिछिया की 5.3 किलोमीटर की सड़क का 1.39 करोड़ रुपए की लागत से होगा सुदृढ़ीकरण। गांव बीबीपुर रोड से चनालहेड़ी के सड़क पर खर्च किए जाएंगे 1.21 करोड़ रुपए। अंबाला हिसार धानी रामपुरा की सड़क के लिए 91.43 लाख रुपए की मंजूरी मिली। बथेरी उर्नैचा और अंबाला हिसार रोड से हरिगढ़ भोरक तक सड़कों का किया जाएगा चौड़ीकरण। चौड़ीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे 93 लाख रुपए। सोना में 10.65 करोड़ से 22.91 किलोमीटर तक की सड़कों का किया जाएगा सुधार। गांव सोना दमदमा से दमदमा झील और चिल्ड्रन पैलेस तक की सड़क का किया जाएगा कार्य। सड़क के कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे 1.84 करोड़ रुपए। जीए रोड से बालूदा खरूदा तक की सड़क कार्य के लिए 1.93 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। 3.18 करोड़ की लागत से जीए रोड से दमदमा होते हुए गढ़ी बाजितपुर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे हरियाणा प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके, साथ ही नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के रास्ते गढ़े गए जहाँ से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंद को विकास के पथ पर अग्रसर होने का मौका मिल रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट स्कीम को बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो
वो जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ उस पर हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक, खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए कई बड़े फैसले लिए। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो मुख्यालय और जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल युग में हरियाणा सरकार एक नई उपलब्धि हासिल कर सके और इस उपलब्धि से प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा सके। 1966 से अब तक के सभी विभागों के रिकॉर्ड होंगे डिजिटलाइज। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार खुशी का माहौल प्रदेशवासियों में देखा जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश में भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खेती अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो जैविक खेती के अनेक फायदे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि लाई जाए। कृषकों को इससे लाभ भी होगा। इतना ही नहीं, रासायनिक खाद्य पर भी निर्भरता कम करने के लिए भी सरकार की एक पहल की जा रही है यहां पर। तो आपको बता दें कि काश्त लागत में कमी भी आएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसान खुशहाल होंगे। फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री की इस पहल से किसानों की आय दुगनी होगी, किसान अग्रसर हो पाएंगे। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं, कृषकों को लाभ भी होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक 5 मार्च को सुबह 3 बजे होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श की जाएगी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है सी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं महिमा सिंह झज्जर से। महिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का।
आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो कि तोशाम से मनोचिकित्सक विभाग में निदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों को सचेत करना ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा यदि आप समाज की आजकल बेसिक प्रॉब्लम देखें तो उसमें नशा, आत्महत्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यदि हम और हमारा खान पान और लाइफस्टाइल भी बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, नींद ना आना, डिप्रेशन रहना। तो और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका इलाज संभव है, लेकिन फिर भी जो एक स्टिग्मा बीमारी के साथ जुड़ा रहता है कि लोग मानते ही नहीं हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है। फिजिकल बीमारियों को तो मान जाते हैं कि दर्द है, बुखार है डॉक्टर, लेकिन हमारी बीमारी में एक जो अनट्रीटेड पीरियड है वो बहुत लंबा चला जाता है, जिसके कारण लोग को काफ़ी मुश्किल का सामना करते, परिवार टूटते जाते हैं और उनकी जो एक नौकरी पे या लाइफस्टाइल पे वो हो जाता है। तो हमारा ये मानना है कि किस तरह से मानसिक रोगों को प्रिवेंट किया जाए और मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, ये बहुत हमारे लिए चैलेंज बनता है, क्योंकि हमारे पास इतनी जो हेल्थ सिस्टम है इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं है, मैं कहूँगा इतना ज़्यादा एक्सपेंडेबल नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ को, प्रिवेंशन को हम वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी संख्या है वो ट्रीट करने के लिए भी कम है। अस्पतालों की जो क्षमता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वो बहुत कम है। तो यदि हम प्रिवेंशन और प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जब बीमारी होती जा रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की क्षमता हमारी कम होती है। तो हमारे को ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो पेरिफेरल वर्कर्स हैं उनको, और हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की टीम्स हैं, ये हमारा जिम्मा है कि हम उनको सचेत करें और इस मेंटल हेल्थ को ऊपर लाएं, क्योंकि यदि हम मेंटल हेल्थ का जो मेरा मानना है कि देयर नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे लाना ये हमारा मकसद है। तो वक्त हो गया ही आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।